अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर न्यू यूनिट 6th ट्रिग्नोमेट्री, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स का सलूशन हम करेंगे, डेफिनेशंस भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि डील कर दिया है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, स्पेशली राइट हैंडेड ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल जो है ख़ास कर उसके बारे में। फिर इसका जो यूज़ है वो फिज़िक्स, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये कुछ थोड़ा सा तारुफ था जो मैंने आपको दिया ट्रिग्नोमेट्री का। आगे इसके जो न्यू टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंगल्स, यानी इनकी स्टैंडर्ड पोजीशन में, यानी डिग्री और रेडियन के अंदर। तो सबसे पहली बात ये, द एंगल सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ़ इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट ओरिजिन। देखिए ये एंगल है, ये इसका वर्टेक्स है, ये ओरिजिन है और लोकेटेड एट द ओरिजिन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब है जो एक्स वाई प्लेन होगा वो वाला। वन ऑफ इट्स रे लाइज इलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो फर्स्ट रे है इलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरी इसकी टर्मिनल रे, ये जो दूसरी है ये इसकी टर्मिनल रे होगी। ये वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स वो कोना होता है जहाँ पर एंगल जो है वो फॉर्म होता है। कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स भी यहाँ पर गिवन हैं। ये इसके लिए थोड़ा सा कैमरे को हम बड़ा कर लेते हैं। वो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल है, थीटा बिटवीन 0 एंड 90, एब्ड्यूज एंगल है ये 90 to 180, राइट एंगल 90 वाला, स्ट्रेट एंगल 180 वाला, रिफ्लेक्सिव एंगल जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, और पूरी रोटेशन जो है वो आपकी 360 डिग्री की होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें और हैं कि पॉजिटिव एंगल आपका कैसे होगा जब आपकी ये आपके पास एक ओरिजिनल रे है, दूसरी आपकी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है। जब आपका टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सेंस में हम कहते हैं कि थीटा इज़ पॉजिटिव। और नेगेटिव एंगल कब होगा? कि जब वो एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ऐसी सूरत में हम एंगल को नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी को टर्मिनल एंगल्स। व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स? को टर्मिनल एंगल्स का मतलब ये होता है कि आपका एक एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री देखें यहाँ से यहाँ तक 45 है, फिर इधर से 180 दर्जे दोबारा करके जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो ये उसका 360 डिग्री की एक रोटेशन होती है। यानी अगर आप 45 में 360 को ऐड करें तो आपका बनता है 405। ये 405 जो है इसका को टर्मिनल एंगल है। सिमिलरली अगर 45 में से अब नफ़ी करें 360 को, देखिए नफ़ी 360 और प्लस का 45, यहाँ 5 मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 और यहाँ 2, तो -215 जो है ये भी इसका को टर्मिनल एंगल है। यानी यहाँ से 45 से एक सर्कल आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज करके वहाँ पर पहुँचें या एक सर्कल आप क्लॉकवाइज करके वहाँ पर पहुँचे, तो इसके दोनों से वे से हम कह सकते हैं कि ये को टर्मिनल एंगल है। तो को टर्मिनल एंगल या तो 360 किसी भी एंगल में ऐड करने से आएगा या फिर उसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, नफ़ी करने से आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड को टर्मिनल एंगल ऑफ एन एंगल। कि 360 के अंदर अगर आप 2 पाई, ये देखिए ये सारी बात वही लिखी हुई है। अब हम इससे आगे चलेंगे। अब इसके अंदर जो डिग्री इज़ अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ फुल रोटेशन। यानी आपकी एक फुल रोटेशन को अगर आप 360 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर लें तो उनमें से एक हिस्सा जो होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि 360 ही क्यों? उसका आंसर ये है कि 360 एक ऐसी वैल्यू है जो कि मोस्टली 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 और इससे मोर नंबर्स पे डिवाइड होती है। तो इसलिए 360 को जो है ना वो लिया गया है ताकि इसे आसानी से फिर मैथमेटिक्स में अपने ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो यूज़ किया जा सके। यहाँ पर फुल सर्कल का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर फिर उसी इनिशियल पॉइंट तक का जो होगा वो आपका फुल सर्कल होगा, और ये आपके पास 360 डिग्री के इक्वल होगा। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है, दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। अब हाफ सर्कल क्या है? हाफ सर्कल आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है।
उसके बाद हम कुछ कन्वर्शन करेंगे, कन्वर्टिंग द डिग्री इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। इसके लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे और उसके लिए रिटर्न हम काम करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल नंबर 1 देखें, यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 पढ़ने से पहले। तो ये है जी, कन्वर्ट करें 73.12 को टू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। इसका क्या तरीकाकार है कि जो आपके पास डिजिट दिया हुआ है उसके होल पार्ट को आप लिख लें। जो डेसिमल पार्ट है 0.12, इससे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा यानी इसमें देखेंगे जो 0.6 है 0.2 है, इससे फर्दर हमने 60 से क्रॉस किया तो हमें 12 मिला। 12 को एज ए सेकेंड ले लेंगे तो फाइनल रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास 73 एज अ होल नंबर था वो लिखा एज ए डिग्री, जो 7 मिनट हमारे पास आया है वो लिखा है उसके ऊपर सिंगल प्राइम, और जो 12 हमारे पास सेकंड आया है ये वाला, वो आपका डबल प्राइम के साथ एज अ सेकंड जो है वो यूज़ होगा। तो ये फाइनल रिजल्ट होगा 73 डिग्री, 7 मिनट एंड 12 सेकंड्स। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर है कन्वर्ट 109.42 डिग्री इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। देखिए जो होल नंबर है, होल पार्ट है वो आपका है जी 109, जो डेसिमल पॉइंट है वो 42 है, 0.42। तो मिनट कैसे बनाएंगे, जो आपके पास 42 है 0.42, इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए ये 0.42 मल्टीप्लाइड बाई 60, रिजल्ट इज 25.2। तो इसमें जो होल नंबर है वो एज अ मिनट आ जाएगा 25, और जो सेकंड है 0.2 को फर्दर 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर 60 से जब 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है जी 12। तो इसलिए ये इसका सेकंड होगा, यहाँ पर 25 मिनट है। तो जब हम फाइनल रिज़ल्ट लिखेंगे, फाइनल रिज़ल्ट में हम 109 लिखेंगे एज अ डिग्री, फिर हम 25 लिखेंगे एज अ मिनट और 12 लिखेंगे एज अ सेकंड। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 का सलूशन। एग्जाम्पल 3 के अंदर देखें, वो कहता है कन्वर्ट 94 डिग्री 27 मिनट एंड 54 सेकंड्स टू डेसिमल डिग्रीज। इसको हमने डेसिमल डिग्री की फॉर्म में लिखना है। एक तो उसके अंदर जो 94 है वो एज अ होल नंबर है, 27 चूँकि मिनट हैं, 27 को आप 60 से डिवाइड कर दें। 27 डिवाइडेड बाई 60 तो रिज़ल्ट इज़ 0.45, और जो आपका 54 है सेकंड्स हैं, इसे आप 3600 पे तकसीम कर देंगे। 54 डिवाइडेड बाई 3600 विल गिव यू 0.015। अब इन सब को हम ना ऐड अप कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, ये देखें, ऐड इस तरह से है कि सबसे पहले आपके पास 94 है, 94 के बाद 0.45 है, उसके बाद आपके पास ये वैल्यू है। इन सब को जब सम अप करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 90.465। अब ये डिग्री यहाँ लग जाएगा, यानी ये सारी की सारी डिग्री की फॉर्म में जो वो आ चुकी है। अब हम एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी है, ये लाजमी देखें। इफ़ थीटा इज़ इन रेडियन, अगर थीटा एक रेडियन हो, ये सर्कुलर मेजर है, रेडियन का इस्तेमाल ज़्यादातर हम सर्कुलर के अंदर करते हैं, और डिग्री का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो हम इसमें ट्रायंगल्स में करते हैं। तो इस बात को माइंड में बिठा लें
कि जहाँ पर सर्कुलर होगा वहाँ रेडियन का इस्तेमाल होगा, जहाँ पर आपके पास ट्रायंगल होगी वहाँ हम डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो जो आपके पास थीटा अगर रेडियन में है तो थीटा होता किसके इक्वल है, वो जो आर्क लेंथ होती है, ये देखिए इस तरह के एक सर्कल का एक छोटा सा जब पोर्शन लेते हैं ना, तो इसके अंदर ये जो आर्क लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये एक आर्क हमने लिया है, ये हमने थीटा लिया है, इस आर्क लेंथ को हम एल कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास आर यानी रेडियस के इक्वल होता है। अ कंप्लीट सर्कल हैज़ एन आर्क लेंथ इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, वो जो टोटल लेंथ होती है सर्कल की वो 2 पाई आर के इक्वल होती है। आप किसी भी एक गोल सिक्के के बाहर धागा लगा के उस धागे को काट लें जहाँ से स्टार्ट से एंड पॉइंट तक, तो वो आपके पास सर्कमफेरेंस होगा उस सिक्के का। या इसी तरह की कोई भी आप सर्कुलेशन वाली चीज़ लेते हैं, दायरवी चीज़ लेते हैं, सर्कुलर टाइप की चीज़ लेते हैं, तो उसके बाहर रस्सी से या धागे से या तार से आप उसका सर्कमफेरेंस माप सकते हैं। तो एक फुल रिवोल्यूशन, 1 फुल रिवोल्यूशन सर्कल इज़ 2 पाई रेडियन, कि एक पूरा सर्कल जो होता है 1 रिवोल्यूशन वो आपके पास 2 पाई रेडियन के इक्वल या फिर 360 डिग्री के इक्वल होती है। और 1 रेडियन क्या होता है, अगर 360 डिग्री को बराबर 2 पाई में तकसीम कर दें तो इसमें जो 1 रेडियन है वो आपका 57.2958 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो रेडियन है ये बड़ी यूनिट है और डिग्री जो है वो छोटी यूनिट है, क्योंकि एक रेडियन आपके पास 57 पॉइंट समथिंग के इक्वल आ रहा है। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई ओवर 360 और डिग्री जो है वो 0.01745 रेडियन के इक्वल होगा। तो ये 2 रिलेशन हमने याद रखने हैं, एक ये कि रेडियन इस फॉर्म में और डिग्री इस फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। अब हम थोड़ा सा कन्वर्शन पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 5 का स्टार्ट है, कुछ कन्वर्शन है। कन्वर्शन क्या है कि आपने रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है। ये एक वैल्यू रेडियन में दी हुई है, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 5 पाई ओवर 3 रेडियन है, अगर आप इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पाई से पाई कट जाएगा, 3 इसको तकसीम करेगा तो 60 आ जाएगा। 60 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 300 आता है और ये 300 डिग्री है। फिर 7 पाई ओवर 6 है, तो आप इसको भी 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई आपका कट जाएगा, 6 इसका 30 देगा और ये 2 10 आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा आपका, 6 को यहाँ 30 देंगे, 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 330 आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये यानी हमने क्या किए है, हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्शन किया है। एग्जांपल 6 के अंदर ऐसे है कि आपने अब डिग्री से रेडियन में जाना है। डिग्री से जब रेडियन में जाते हैं तो जोन सी भी वैल्यू गिवन है उसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर लें। अब 15 इसको डिवाइड करेगा तो 12 आएगा और ये पाई ओवर 12, या आप पाई की वैल्यू अगर ये रख दें, पाई रख दें 3.1416 और इसे 12 में तकसीम कर दें तो फिर आपका ये रिज़ल्ट रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 75 है तो 75 को भी हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा जी 5 पाई ओवर 12 रेडियन, या इस तरह से आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है जी 315 डिग्री है, 315 डिग्री को भी हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 7 पाई ओवर 5 आ जाएगा, जिससे आप रेडियन में इस तरह लिख सकते हैं। यूँ समझें कि 315 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.0175 इस पे जब करते हैं तो आपका ये पॉइंट वाला डायरेक्ट रिज़ल्ट आ जाता है। यही काम हमने इसके अंदर, ये 15 डिग्री और 15 मिनट है। पहले तो मिनट में आप डिग्री को ले जाएं, मिनट में डिग्री को लेंगे तो क्या तरीकाकार है, 60 पे आप उसको डिवाइड कर दें तो 0.25 को साथ में मिलाकर फिर आप इसे मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 से। तो इससे बेहतर ये है कि आप 15.25 को भी मल्टीप्लाई कर दें 0.0147 इस तरह से, बल्कि 0.01174 इस तरह से, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.266 और फिर ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। 7th एग्जांपल में एक स्टेटमेंट है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर विद रेडियस, ये रेडियस गिवन है जनाबे वाला, एंड सेंट्रल एंगल, और एक सेंट्रल एंगल गिवन है। तो यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, पहले तो इसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें।
क्योंकि ये आर्क लेंथ की बात करता है। जब आर्क लेंथ है तो फिर सर्कल आएगा, जब सर्कल आएगा तो फिर ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। अब ये 3 टाइम जाएगा तो आपको मिलेगा जी π/3 रेडियन, और L जो है वो r थीटा के इक्वल होता है। यहाँ हमने r की वैल्यू रखनी है, थीटा आपके पास है जी π/3, और जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी आपने पहले नंबर पे तो 10 को मल्टीप्लाई करना है 3.1416 के साथ और फिर डिवाइड कर देना है 3 पे, तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। इसके बाद हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 को देखिए जी। एग्जांपल नंबर 8 के अंदर है, वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए जनाबे वाला, यहाँ पर थीटा जो है वो आपके पास है 45 डिग्री। इसे आप रेडियन में बदलें, 45 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने से फिर क्या होगा, ये आपके पास π/4 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, आर आपके पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो आपके पास जो इसके एरिया ऑफ सेक्टर का जो आर आपके पास है 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2r² थीटा। तो आर की जगह आप 8 रखेंगे, थीटे की जगह आपके पास है जी π/4। पाई की जगह आप रखेंगे, ये आपका 64 हो गया। पाई की जगह आप रखेंगे 3.1416 डिवाइडेड बाई 4। ऊपर 64 3 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई खाएगा, नीचे आपके पास 8 आ रहा है। तो इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25.12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसका रिज़ल्ट हो गया। उसके बाद हम करेंगे जी एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 के अंदर देखें, इफ़ आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ सबटेंडेड बाई आर्क इन रेडियस एंड डिग्री। कि आपके पास एक आर्क लेंथ है किसी भी सेक्टर की, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वो जो आर्क लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एंगल, आपने थीटा फाइंड आउट करना है। आर आपके पास 5 सेंटीमीटर है, एल आपके पास 11 सेंटीमीटर है, थीटा आपने फाइंड आउट करना है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा हमारा फार्मूला है। तो थीटा यहाँ से मिलेगा L/R, ऊपर L लिखेंगे नीचे R लिखेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। 11 को 5 पे अब डिवाइड करें तो 2.2 आता है, ये रेडियन में आ गया। अब हम लिखेंगे L इज इक्वल टू R, ये हमारा R इंटू थीटा। तो ये R की वैल्यू, ये थीटे की वैल्यू, और यहाँ से हमें L मिल जाएगा टोटल 261.1।